हेलो एंड वेलकम इन योर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आज का पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपका आयुष्मान भारत दिवस से रिलेटेड है, जो कि 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करनी है, तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली जो है स्कीम यहाँ से कवर हो गई। ये कब लॉन्च हुआ था? आपका अप्रैल 14, 2018 को बीजापुर, छत्तीसगढ़ में। तो आपको पता होगा कि आपकी आयुष्मान भारत की स्कीम जो है, जिसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा, हर एक फैमिली को जो कि आपकी बीपीएल में आती हैं उनको 5 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। ठीक है, और ये किसने स्पॉन्सर किया है? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ने। उसके बाद आपको पता स्पॉन्सर्ड लाइक ये दिन किसने स्पॉन्सर किया है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो इसके सीईओ कौन है? आपके इंदुभूषण जी। और आपको ये जो न्यूज़ है ये भी ध्यान में रखनी है, प्लस आपको ये स्कीम भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके फॉर्मर न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन लैंस स्मिथ को मेडल से रिप्रेजेंट किया है। कौन सा मेडल? बर्ड स्टकलिफ। तो अगर आपको पता होगा कि बर्ड स्टकलिफ क्या है, तो ये आपके बर्ड स्टकलिफ जो थे ये आपके न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। इनको 1949 में इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस हुए थे उनमें इन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, जिसमें इन्होंने आई थिंक 450s और आपकी 1 सेंचुरी करी थी। तो आपको ये सब तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं कि बर्ड स्टकलिफ जो है ये मेडल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको इसकी स्पोर्ट्स याद रखनी है कि ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, तो यही सिर्फ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके अमित खारे जो हैं आईएएस ऑफिसर जो हैं उनको सेक्रेटरी चुन लिया गया है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का दूसरी बार। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके जस्टिस विश्वनाथ सुमंडर जी को उन्होंने एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट के लिए ओथ ले ली है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपका अगेन हाई कोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आपको याद रखना है कि आपका आर्टिकल 214 से 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। ओथ जो है ये किसके सामने लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओथ जो है ये गवर्नर के सामने लेते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं विद द चीफ कंसल्टेंट्स ऑफ व्हाट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। ओथ जो है ये गवर्नर के सामने लेते हैं, और अगर इन्होंने अपना सपोज रेजिग्नेशन लेटर देना होगा तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्लस इनको रिजाइन भी कौन कर सकते हैं और रिमूव कौन कर सकते हैं? आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्लस आपको इसमें और क्या याद रखना है कि कौन कौन सी यूटी के कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप खुद घर पे आज हाई कोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देख लेते हैं। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लोवर्ड इट्स एस्टीमेट ऑफ इंडिया 2020 टू 2021 1.8। ओके, पहले 2% से आई थिंक ज़्यादा था, 2.8 था आई गेस, तो अब इन्होंने इसको लोअर कर दिया है 1.8। आपकी जो क्रिसिल डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है ये आपकी ग्लोबल लेवल पे भी एक रिपोर्ट बनाती है, प्लस आपकी नेशनल लेवल पे भी रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी ग्लोबल स्केल रेटिंग एजेंसी भी है और नेशनल स्केल रेटिंग एजेंसी भी है। उसके बाद देख लेते हैं। असम गवर्नर जगदीश मुखी एज्यूम चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो आपको पता होगा कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है ये इन्होंने अपना चार्ज संभाला है। तो अगर आपको पता होगा कि ये ट्राइब आपकी कहाँ पे? आपकी असम में है। आपको पता होगा कि बोडोलैंड टेरिटोरियल का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि इसके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्राइब है बोडोज, और जिसको हम मैचेस भी कहते हैं। तो लाइक इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है कि ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें लाइक आपके जो लाइक या जो उनके साथ ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ यंदाबो, या आई एम राइट, यंदाबो करके एक ट्रीटी हुई थी। उसके बाद ही ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उभर के आया था, बिकॉज ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर की एंट्री ना हो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 6 आपका स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपकी जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके राइट को सिक्योर करके रखता है। तो एक बार वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमिंग टू एज लिक्विडिटी, ये आपका कल का टॉपिक आ गया। कल के टॉपिक में आपको क्वेश्चन भी पूछा था, तो जिन्होंने जवाब दिया था उसका जवाब सही था। 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है ये इनको लिक्विडिटी फंड जो है वो प्रोवाइड किया है।
मैंने आपको कल भी बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ठीक है। जब आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, आप कल की वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में करते हुए, ठीक है। तो ये आपकी बास्केट है, एक बास्केट में जब आप 5 अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे इसी 1000 रुपये से, जिससे क्या होगा, अगर सपोज एक कंपनी के शेयर गिर भी रहे हैं तो आपको बाकियों से बेनिफिट होगा। तो आपको एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने एक ही जगह इन्वेस्ट किया है, अगर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको लॉस जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये आप कल की न्यूज़ भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करके समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाकिस्तान बैट्समैन उमर अकबल हैज़ बीन बैंड। तो इनको बैन कर दिया गया है क्रिकेट से करप्शन के चार्जेस पे, ठीक है। फ़ोनपे सिंगापुर एंटिटी फ़ोनपे लिमिटेड, तो फ़ोनपे ने जो है फंड दिया है फ्लिपकार्ट ने 28 मिलियन का, $28 मिलियन का, ठीक है, आपके फ़ोनपे को। तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नॉमिनेटेड सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवे टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने मनीषा सिंह जी को, तो मैंने आपको बोला कि जब भी इंडियन और अमेरिका की बात होगी प्लस किसी इंडियन का नाम आएगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने इनको इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ डिप्लोमेट, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, बायोकॉन लिमिटेड एंड इनोवेशन लेड ग्लोबल बाया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अनाउंस दैट द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। ओके, तो आपको ये पूछ सकते हैं, देखो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें क्या पूछ सकते हैं कि आपकी जो मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट है वो आपकी कौन जनरेट करता है। तो कौन जनरेट करता है, आपकी ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी जो है ये लिस्ट और जनरेट करती है। इसमें इन्होंने क्या किया है, आपकी जो किरण मजूमदार हैं उनको वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर में रखा गया है। तो आपने ये भी देख लेना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लिस्ट जो है वो कौन जनरेट करता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट हो जाती है इन चीज़ों में पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये आपके कल के सवालों के जवाब हैं। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ विच मशीन फॉर कंडक्टिंग कोविड-19 टेस्ट। तो आपको ये पता करना है, ये आपका वही है जो आपके पीछे से आपके रहते जाएंगे, वो हम इसमें जो है वो कवर करते जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो आई थिंक मैंने आपको ये बताया भी है आपकी न्यूज़ एनालिसिस में, अगर आपने डेली देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इनमें से कहाँ पे है। तो आपके जो पुराने क्वेश्चन आते जाएंगे, हम उन्हीं में से आपके क्वेश्चन भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।